तो आज हम एक ऐसी कहानी की परतें खोलने जा रहे हैं जो काफी परेशान करने वाली है। ये कहानी है आदित्य की, जिसका एक छोटा सा शौक, एक जुनून, उसकी पूरी जिंदगी को तबाह कर देता है। चलिए देखते हैं कि आखिर उस एक रात ऐसा क्या हुआ। कहानी की शुरुआत इसी एक सवाल से होती है। जरा सोचिए, क्या कोई आम सा शौक, कोई आदत किसी की पूरी दुनिया उजाड़ सकती है? ये कहानी एक ऐसी ही है, एक बिल्कुल नॉर्मल जिंदगी की, जो एक ऐसे अंधेरे अनजाने मोड़ पर पहुंच जाती है जहां से वापसी मुमकिन नहीं थी। मिलिए आदित्य से, एक आईटी मैनेजर। उसका पैशन था हर वीकेंड रात में अपनी बाइक उठाना और अकेले ही निकल पड़ना। शहर की भीड़ भाड़ से दूर उसे सुकून मिलता था उन सुनसान सड़कों की खामोशी में। और बस ऐसी ही एक राइड पर सब कुछ बदल गया। पहले तो उसे लगा जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। फिर अचानक उसकी बाइक भारी हो गई, मतलब इतना भारी जैसे कोई पीछे आ बैठा हो। और तभी सड़क के किनारे उसे एक परछाई दिखाई दी। जैसी वो पास पहुंचा, वो गायब हो गई। उसे एक अजीब सी बहुत भारी नींद आने लगी, इतनी कि उसे एक होटल में रुकना पड़ा। लेकिन वहां भी उसे एक ही एहसास हो रहा था कि मैं अकेला नहीं हूं। जब आदित्य घर वापस आया तो उसकी पत्नी निधि ने एक बहुत छोटा लेकिन डरा देने वाला बदलाव नोट किया। उसकी आवाज में वो पहले वाला कॉन्फिडेंस गायब था। ये पहला इशारा था कि उस रात कुछ बहुत बहुत गलत हुआ था। वो राइड तो खत्म हो गई थी, लेकिन उसका खौफनाक असर अब आदित्य की रोज की जिंदगी में घुसने वाला था। वो जो अनदेखा यात्री था, वो अब उसका पीछा करते करते उसके घर तक आ पहुंचा था। सबसे डरावना वाकया तब हुआ जब वो सुबह पार्क में जॉगिंग कर रहा था। एक पल वो एक खूबसूरत धूप वाले पार्क में था, और अगले ही पल उसकी आंखों के सामने सब कुछ बदल गया। वो पार्क अब वही अंधेरी सुनसान सड़क बन चुका था, और उसे अपने ठीक पीछे किसी के दौड़ने की आवाजें आ रही थीं। वो साया अब कोई ख्याल नहीं था, वो एक हकीकत बन चुका था। हैरानी की बात तो ये है कि मेडिकल साइंस के पास इसका कोई जवाब नहीं था। डॉक्टर ने हर तरह के टेस्ट किए, लेकिन सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। आखिर में उन्होंने इसे सिर्फ काम का स्ट्रेस यानी मानसिक तनाव बताकर टाल दिया। आदित्य ने भी यही सोचा कि ये सिर्फ तनाव है, और उसने एक और राइड पर जाने का फैसला किया। लेकिन इस बार सब कुछ हद से बाहर हो गया। वो रास्ता भटक गया, फोन का नेटवर्क चला गया, और वो एक अजीब टूटे फूटे घर के सामने जा पहुंचा। घर के अंदर सब कुछ सजा हुआ था, लेकिन जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, वो बेहोश हो गया। जब उसकी आंख खुली तो वो सड़क के किनारे पड़ा था, और उस घर की जगह सिर्फ एक टूटी हुई दीवार खड़ी थी। और इस बार उसके पास सिर्फ एक धुंधली याद नहीं थी, एक सबूत था। जागने के बाद उसने देखा कि उसके माथे पर राख या मिट्टी जैसा कुछ लगा है। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने उसे कब्र से बाहर निकाला हो। इस दूसरी राइड के बाद जो आदित्य घर लौटा, वो आदित्य नहीं था जो यहां से गया था। उसके अंदर अब कोई और था, एक अनजाना, अजनबी। और अगले सिर्फ 10 दिनों में आदित्य की हालत बहुत तेजी से बिगड़ने लगी। शुरुआत तेज बुखार से हुई, फिर उसे अंधेरे से खौफ होने लगा। उसके बाद वो अजीब अजीब चीजें मांगने लगा, जैसे काली मुर्गी का मांस। और आखिरकार वो अपने ही परिवार के साथ गाली गलौच और मारपीट पर उतर आया। अब साफ था कि आदित्य अब एक नहीं बल्कि 2 इंसान बन चुका था। एक तरफ था वो शांत, सुलझा हुआ आईटी मैनेजर, और दूसरी तरफ एक हिंसक और अजीब शख्सियत जो किसी बाहरी खतरनाक ताकत के कब्जे में थी। फिर उसने धमकियां देनी शुरू कर दी। वो कहता, मेरा बदला पूरा होगा, मैं एक एक करके सबको मार डालूंगा। ये शब्द साफ कर रहे थे कि उसके अंदर जो भी है वो बदला लेने आया है। जब दवा और विज्ञान दोनों ने हार मान ली तो परिवार के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा। उन्होंने मदद के लिए पंडित कालीचरण को बुलाया, जो ऐसी अलौकिक बाधाओं के विशेषज्ञ माने जाते थे। अब वक्त था उस आत्मा का सामना करने का। पंडित जी को जिस समस्या को सुलझाने के लिए बुलाया गया था, उसे कहते हैं भूत बाधा। भारतीय लोक कथाओं में ये वो स्थिति है जब माना जाता है कि कोई बुरी आत्मा या कोई प्रेत किसी जीते जागते इंसान के शरीर पर अपना कब्जा कर लेता है। पंडित जी ने जल्द ही उस आत्मा की पहचान कर ली। उसका नाम था अरुण, एक नौजवान जिसकी मौत उसी सुनसान सड़क पर एक हिट एंड रन एक्सीडेंट में हुई थी। उसकी आत्मा अपना बदला लेने के लिए वहीं भटक रही थी, और वो आदित्य की तरफ तब खिंची चली आई जब उसने सड़क किनारे रुककर मिठाई खाई थी। अब अनुष्ठान की बारी थी, जो काफी जटिल था। सबसे पहले पंडित जी ने आत्मा का भरोसा जीता
ये नाटक करके कि वो उसका बदला लेने में उसकी मदद करेंगे। फिर वो आदित्य को वापस उसी सड़क पर ले गए। वहां उन्होंने कच्चे मांस का एक पुतला बनाया और आत्मा के सारे गुस्से को उस पुतले की ओर मोड़ दिया। और जैसे ही आत्मा का ध्यान भटका, पंडित जी ने आखिरी अनुष्ठान करके उसे आदित्य के शरीर से बाहर निकाल दिया। कहानी अब अपने सबसे दुखद मोड़ पर आती है। आत्मा तो चली गई, लेकिन ये जीत एक बहुत बड़ी कीमत पर मिली। ये एक खोखली जीत थी। उस रूहानी लड़ाई के बीचों बीच एक बहुत ही मामूली लेकिन जानलेवा हादसा हो गया। उस खींचातानी में आदित्य जमीन पर गिर गया और उसका सिर एक पत्थर से जा टकराया। तो हाँ, अनुष्ठान सफल रहा। अरुण की आत्मा को आखिरकार मुक्ति मिल गई। आदित्य अब उस बाहरी शक्ति के चंगुल से आजाद था। लेकिन आदित्य, उसका क्या हुआ? वो जिंदा तो था, पर उसका दिमाग, वो पूरी तरह से खाली हो चुका था। जैसा कि बताया गया है, उसकी आंखें खुली थीं, पर वे कहीं देख नहीं रही थीं। और ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। किसी की आत्मा को तो बचाया जा सकता है, पर उसके दिमाग का क्या? इस सवाल का जवाब शायद इस पूरी कहानी से भी ज्यादा डरावना है।